हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सफलता का साथी में। आज हम जानेंगे हिस्ट्री में आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके डिस्क्रिप्शंस को। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन ये है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को निम्न में से किसके द्वारा पराजित किया गया था? अफगान, मुग़ल, अंग्रेज या फ्रांसीसी? तो इसका सही उत्तर होगा अफगान। पानीपत की तीसरी लड़ाई सन 1761 में लड़ी गई थी, जिसमें मराठों को अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली द्वारा पराजित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। सन 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? दयालु बुद्ध, राधा कृष्ण लीला, जैन तीर्थंकर, महाभारत युद्ध? तो इसका सही उत्तर है दयालु बुद्ध से। अजंता की चित्रकारी है कहाँ? तो वो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अलबरूनी भारत में किसके साथ आया था? महमूद गजनी, सिकंदर, बाबर या तैमूर? तो इसका सही उत्तर है अलबरूनी भारत में मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। मोहम्मद गजनवी ने 1000 से 1026 ईस्वी के मध्य भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? औरंगाबाद, लाहौर, इलाहाबाद या अहमदाबाद? तो औरंगजेब की मृत्यु औरंगाबाद में 4 मार्च 1707 को हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई यानी आक्रमण की थी? ऑप्शन है सेल्यूकस, डेरियस वन, अलेक्जेंडर या औरंगजेब? तो इसमें सही उत्तर है डेरियस प्रथम। 517 ईस्वी पूर्व ईरान के शासक डेरियस प्रथम ने भारत पर सबसे पहले विदेशी आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? ऑप्शन है 1848, 1853, 1858 और 1863। तो इसका सही उत्तर है 1853। भारत में लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक कहा जाता है। इन्हीं के शासनकाल में भारत में रेलगाड़ी चलाई गई थी, जो पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पे चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ऑप्शन है चीन, तुर्की, मोरक्को या मध्य एशिया? तो इसका सही उत्तर है मोरक्को से। सन 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत भ्रमण पे आया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ऑप्शन है कन्नव, गुप्त, कुषाण या मौर्य? तो सही उत्तर है इसमें मौर्य। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईस्वी में कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य कहा जाता है, की सहायता से की थी। अगला प्रश्न है, एलोरा के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने किया था? ऑप्शन है पल्लव, शुंग, राष्ट्रकूट या चालुक्य? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रकूट। अब क्वेश्चन है, एलोरा का मंदिर कहाँ है? तो वो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में।
अगला प्रश्न है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है बौद्ध, ईसाई, जैन या हिंदू। तो जीवक चिंतामणि जो तमिल का गौरव ग्रंथ है जैन धर्म से संबंधित है और इसकी रचना तिरुक्त देवर जो जैन धर्म से संबंधित थे ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली, मथुरा, वाराणसी या आगरा में? तो इसका सही उत्तर है वाराणसी में। संत कबीर का जन्म 1425 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था और उनकी मृत्यु मगहर में हुई थी। अगला प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है तंजौर, मदुरै, इलाहाबाद या कोलकाता। तो इसका सही उत्तर है तंजौर में। बृहदेश्वर मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है जो तंजौर में शिव मंदिर है। इसका निर्माण चोल शासक राजा राज प्रथम के काल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक कौन थे? ऑप्शन है मौर्य, भारतीय यूनानी, कुषाण या गुप्त। तो सही उत्तर है दोस्तों भारतीय यूनानी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? महाराणा प्रताप, राणा सांगा, कृष्णदेवराय या राणा कुंभा। तो इसका सही उत्तर है चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अजमेर में किस सूफी फकीर यानी संत की दरगाह है? ऑप्शन है बाबा फरीद, बख्तियार खिलजी, मोइनुद्दीन चिश्ती या ख्वाजा बहाउद्दीन। इसका सही उत्तर है मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर जो राजस्थान में पड़ता है वहाँ मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी की सेना के साथ 1192 में भारत आए थे। उसके बाद उन्होंने भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है गुप्त, पल्लव, चोल या चालुक्य। सही उत्तर है पल्लव। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर जिन्हें रथ कहा गया है उसका निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है, ईस्वी सन 78 से प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त, कनिष्क या बुद्ध। तो इसका सही उत्तर है कनिष्क। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में प्रथम तार यानी टेलीग्राफ सेवा कब प्रारंभ हुई थी? 1825, 1853, 1880 या 1925। तो इसका सही उत्तर है 1853। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 ईस्वी में पहली टेलीग्राफ लाइन यानी प्रथम तार लाइन भारत के कोलकाता से आगरा तक प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपना प्राण कहाँ त्यागा था? ऑप्शन है कुशीनगर, सारनाथ, राजगीर या बोधगया। तो इसका सही उत्तर है कुशीनगर। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व
कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था और इनकी मृत्यु लगभग 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा, जिसे कुशीनगर, जो यूपी के देवरिया ज़िले में स्थित है, में हुई थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और आज का सेशन अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।